भूलने वाले मेरी इस बात से मायूस ना हो, बहके से सवालात से मायूस ना हो। खत्म होगी ना कभी तेरे, खत्म होगी ना कभी तेरे मेरे साथ की रात, जिंदगी भर नहीं भूलेगी वो बरसात की रात। एक अनजान मुसाफिर से मुलाकात की रात, जिंदगी भर नहीं भूलेगी। टिंग 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 टिंग। एक तो पुराने गाने, नथिंग लाइक ओल्ड सॉन्ग्स, ये तो ऐसा एक मतलब कुछ कुछ कर देते हैं ना दिल में कि सब रियल सा लगता है फिर। और एक स्ट्रेंजर्स, कोई अनजाना। सो लेट मी आस्क यू समथिंग, कभी ऐसा हुआ है कि किसी अनजान इंसान ने, किसी स्ट्रेंजर ने आपको मतलब एक ही मुलाकात में ऐसे छुआ, आई डोंट मीन छू लिया है ना, सॉरी, आई मीन आप पर या आपके थॉट प्रोसेस पर या आपकी ज़िंदगी पर कोई ऐसा असर छोड़ दिया हो जो आप वैल्यू करते हैं आज तक? ऐसा हुआ है कभी? मेरे साथ कई बार हुआ है। एक तो आई एम अ वेरी एनर्जीज पर्सन, मतलब अगर कोई बैड एनर्जी वाला इंसान भी होता है तो मैं एकदम दूर हो जाती हूँ, है ना। मतलब पहले व्हेन आई वाज यंगर तो मैं बड़ा भिड़ लेती थी कि नहीं, इसको जवाब जरूर दूंगी और इसको मैं इसका थॉट प्रोसेस चेंज कर दूंगी और ये गलत राह पे, इसको सुधारो। अरे भैया, आप सबकी मम्मी थोड़ी हो, है ना। उनको सुधारने का काम उनकी माँ नहीं कर पाई तो आप कैसे कर पाओगे। तो अब मैं ऐसा नहीं करती। अब मुझे कोई भी लगता है कि इस इंसान की एनर्जी अच्छी नहीं है तो मैं खुद वहाँ से ना शांति से निकल लेती हूँ, या उस इंसान को, अगर वो सोशल मीडिया पे है तो ब्लॉक का बटन आपको पता ही है। तो लोग जिनकी एनर्जी अच्छी होती है, वो आपको किसी ऐसी अमेजिंग तरीके से आपकी ज़िंदगी पर एक छाप छोड़ जाते हैं ना, जो आपको ज़िंदगी भर उनकी मुलाकात का जो मज़ा है या जो सीख है वो आपको हमेशा याद रहती है। बिना कोई वक्त ज़ाया किए लेट मी कम टू द टॉपिक। मैं इस बात से बेहद खुश हूँ दैट यू गाइज आर एंजॉइंग व्हाट आई राइट। मुझे लगा नहीं था कि लोग इतना इसको एंजॉय करेंगे, खुश होंगे, क्योंकि मुझे अधिकतर यही लगता था कि यहाँ लोग बस जो एक आउटर अपीयरेंस है उसमें ज़्यादा लोगों को मज़ा आता है, बट नहीं, ऐसा नहीं है। एंड आई एम इनफैक्ट इस वीडियो के ज़रिए मैं ये भी कहूँगी कि जिन लोगों को सिर्फ भड़ास निकालनी होती है, बेकार की बातें करनी होती है, वो प्लीज़ मुझे अनफॉलो कर दें। और मैं बिल्कुल यहाँ, क्योंकि मैं इतना टाइम डिवोट करती हूँ सोशल मीडिया पे, तो मैं चाहूँगी कि मैं उन लोगों से बात करूँ जो मेरी जैसी चीज़ें एंजॉय करते हैं, पोइट्री एंजॉय करते हैं, योगा एंजॉय करते हैं, मस्ती ह्यूमर भी एंजॉय करते हैं, बेसिकली पीपल विथ लाइक अ लिटिल बिट ऑफ सीरियस बेंट ऑफ माइंड। फॉलो मी, रेस्ट। इफ यू आर नॉट एंजॉइंग दिस, प्लीज, जीवन है आपका, मर्जी है आपकी। तो आज ना, क्योंकि आप लोगों को मैं 2 कविताएं सुना चुकी हूँ, आज मैं एक किस्सा सुनाती हूँ। किस्सा नहीं है, इट्स मोर लाइक अ वाक्या। कहते हैं ना कि एक भाई वाक्या सा हो गया है, मतलब एक चीज़ हो गई। तो ये एक वाक्या है जो मैं सुनाना चाहती हूँ। प्लीज़ इसमें ना बहुत ज़्यादा रियलिटी और भाई ये क्यों किया और इस बिल्डिंग में ऐसा क्यों है, इन चीज़ों में ना जाते हुए भाव को समझिए, है ना। भाव ये है कि हम लोग अपने जीवन में इतने ज़्यादा मसरूफ़ होते हैं अपनी चीज़ों में, अपने मोबाइल फ़ोन्स में, अपने अपनी टेक्नोलॉजी और इस चीज़ों में, कि आसपास की नॉर्मल लोगों को और जीवन को ही ऑब्जर्व नहीं कर पाते। किसी और का दुख सुख मनोस्थिति हमें पता ही नहीं होती, क्योंकि वी आर ऑलवेज इनटू आवर ओन थिंग्स। तो ये जो वाक्या है छोटा सा है, सुनाती हूँ, मज़ा आएगा आपको शायद। तो ये उसी वैसी उससे इंस्पायर्ड है। ओके। आज लिफ्ट का दरवाजा खुलते ही एक आदमी बेहद धीमे कदमों से चलता, दिशाहीन मुसाफिर की तरह तकरीबन मुझसे टकराता हुआ, कुछ भटकता हुआ निकल के चला गया। वो तो चला गया, पर अपनी आपत्तिजनक गंध से
पूरी लिफ्ट महका गया, जो तत्पर थी मेरी श्वास घोटने पर। जैसे ही मैंने लिफ्ट के अंदर पैर रखा, उस दुर्गंध से रूठकर मन में एक गुस्से का उफान आया कि नीचे खड़ी सिक्योरिटी पर चिल्लाऊं और कहूं, भाई मजदूरों की सर्विस लिफ्ट जब चल रही है तो क्यों उन्हें हमारी में चढ़ने दिया जा रहा है। ये विचार आया ही था कि एकाएक न जाने कैसे वो आवेश ठंडा हो गया। और फिर एक विचार आया कि मनुष्यों में पक्षपात करने वाली मैं कौन? मैं केवल एक गंध से तिलमिला गई। वो न जाने रोज की कौन सी मेहनत, कौन सी परेशानी में तिलमिलाता होगा। बस लिफ्ट के दरवाजे के खुलने, मेरे अंदर आने और पलटकर दरवाजे के बंद होने के समय काल के बीच मैं इस हृदय परिवर्तन का आनंद ले ही रही थी कि एकाएक एक बैसाखी लिफ्ट के दोनों पर्दों के बीच आ फंसी। मैंने झट से स्टॉप का बटन दबाया और उस लड़की को अंदर आने दिया जो एक पांव से अपाहिज थी। उसने मुझे आंखों में बिना देखे बस थैंक यू कहा और 5 का बटन दबा दिया। पलक झपकते ही उसकी मंजिल आ गई और वो फिर थैंक यू कहकर चली गई। लिफ्ट के पट एक बार फिर बंद हो गए और इस बार एक गजब की अनुभूति हुई। न जाने वो उसका परफ्यूम था या उसके ताज़ा धुले गीले बालों की महक, पर लिफ्ट उसकी खुशबू से ललायित थी और 35वीं मंजिल तक मेरे लिफ्ट का सफर आनंदमय। तो कभी कभी अगर हम एक छोटा सा कंपैशनेट थॉट भी किसी और के लिए मन में रखते हैं ना, या किसी और का दर्द या तकलीफ समझ के काइंडनेस का एक थॉट भी अगर हम यूनिवर्स में छोड़ देते हैं ना, तो वो घूमकर हमारे पास वापस आता है। ऑब्जर्व कीजिए, 100% ऑब्जर्व कीजिए। किसी और के लिए अगर एक छोटा सा काइंडनेस का भी मन में विचार आ जाएगा ना, तो वो काइंडनेस किसी और तरीके से वापस हमारे पास ज़रूर आएगी। और अगर हम सिर्फ ये नफरत, इसने ये क्या, तो हमारी शक्ल भी वैसी हो जाएगी, है ना, और हमें मिलेगा भी वही इन रिटर्न। वैसे भी एक उम्र के बाद लोगों की सीरत उनके सूरत पर आ जाती है। सच है ये। होप यू एंजॉयड दिस किस्सा, वाक्या। अगली बार कुछ अमेजिंग सा सुनाऊंगी और